कत्लेआम का डायरी जो पंजाब के अंदर लिखा गया था उसके अंदर सिग्नेचर किसका था, आपने ये कभी पूछा? कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, अगर कुत्ता काटने वाला हो तो फिर उसका इंजेक्शन भी लगता है। मोदी जी ने मीडिया बंद करने का ऑफर दे दिया। 4 चीजें खरीदी भी हैं भाई साहब। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, मीडिया। ये जो निजीकरण कर रहा है, ये निजीकरण सिर्फ अंबानी अडानी के लिए कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। कांग्रेस सत्ता से बाहर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निजीकरण बहुत ख़राब चीज़ है। सच्चाई यही है कि इस देश में निजीकरण की शुरुआत मनमोहन सिंह ने की, और वो भी परिवर्तन के नाम, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। इस देश में ईवीएम कांग्रेस लेकर आई। इस देश में सरकार बर्खास्त करने की परंपरा कांग्रेस की है। इस देश में सिखों का कत्लेआम भी कांग्रेस के दौर में हुआ। क्या इस देश में मंदिर के ताले भी कांग्रेस के दौर में खुले? इस देश में गाय बचाने का आंदोलन भी कांग्रेस ने शुरू किया। लेकिन वही कांग्रेस अब बीजेपी के इन्हीं कामों का विरोध कर रही है। कुछ ऐसे ही कांग्रेस के नेता हैं जो पंजाब से आए और कह रहे हैं कि हम ओबीसी से, उनसे समझेंगे। ये सारा काम तो कांग्रेस ने शुरू किया था, बीजेपी उसको अच्छे से कर रही थी। आपको क्या दिक्कत हो रहा है भाई? भाई साहब, पहली बात तो ये बताइए कि आपको किसने बोल दिया कि 84 के दंगे जो है वो कांग्रेस ने करवाए थे? राजीव गांधी का बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे लोग दब जाते हैं। के ऊपर उस बात पे मैं मानता हूँ कि बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ होता है, पर कत्लेआम का डायरी जो पंजाब के अंदर लिखा गया था उसके अंदर सिग्नेचर किसका था, आपने ये कभी पूछा? दिल्ली में कांग्रेस के नेता नरसंहार करते हुए पकड़े गए थे। सुनिए, संहार करते हुए पकड़े गए थे। वो पकड़ने वाली बात जायज है, पर वो किसके कहने से हुआ, उसको स्टार्टिंग किसने किया, आपने कभी ये पूछा? नहीं पूछा। बताइए आप। अकाली दल के जो हमारे पंजाब के सीएम रहे हुए हैं, बादल साहब, टोरा साहब और उनके साथ अडवाणी जी, इन सब के सिग्नेचर थे उस टाइम कि हाँ भी पंजाब के अंदर हरमंदर साहब के ऊपर अटैक किया जाए। जो संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जिनको ये खालिस्तानी बोलते हैं, उनको निकालने के लिए इन्होंने अटैक करवाया था। निजीकरण कांग्रेस लाई है। आपको ये भी नहीं मानेंगे? मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे और अभी जब प्रधानमंत्री भी रहे तो उन्होंने भी खूब निजीकरण किया है। तो अब बीजेपी कर रही तो क्या दिक्कत है? निजीकरण उन्होंने किया था, पर उनका यानी कि जो प्रोसेस था वो अलग था, इनका प्रोसेस अलग है। मतलब आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। अरे मालिक, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, अगर कुत्ता काटने वाला हो तो फिर उसका इंजेक्शन भी लगता है ना। मोदी जी के, आप एक बात बताइए, आप ओबीसी से है ना? हाँ जी। कांग्रेस के राज में आरक्षण पूरा लागू था। आप एक बार बताता हूँ आपको छोटी सी, आप मोदी जी के बहुत अभी गुण गा रहे हैं। मोदी जी ने मीडिया बंद करने का ऑफर दे दिया, ठीक है? आप इतने मेहनत करते हो, आपको कितना तनख्वाह दे रहे हैं? बड़े चैनल वाले तो करोड़ रुपया कमा रहे हैं और आप दिन रात कैमरा उठा के घूम रहे हैं, मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी को डेजिग्नेशन देने वाला मेरा खुद का रियल मामा था, तरसेम सिंह बहार, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बीजेपी पार्टी का। तब मोदी जी क्या थे? एक वार्ड के प्रेसिडेंट थे। आज वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस टाइम तो पंजाब के अंदर एक बताइए, आप अगर जब मोदी जी विकास, देश के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, मोदी समर्थकों का कहना है कि वो देश के लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। आपके नेता तो हनीमून घूमते जरूर कर रहे हैं। देखिए, लोग बोलते हैं मोदी जी ने सब बेच दिया। मैंने कहा ठीक है जी, बेच दिया, पर उन्होंने 4 चीजें खरीदी भी हैं भाई साहब। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, मीडिया, ठीक है जी, और ईवीएम, चारों चीजें तो उन्होंने खरीद के रखी हैं। बेचा कहाँ है उन्होंने? ईवीएम तो आपके राजीव गांधी लेके आए थे, पर उन्होंने खरीदा तो नहीं था। इन्होंने तो पूरा का पूरा झंझट अपने हाथ में रख रखा है। मतलब 2 बार आपकी सरकार बनी तो वो ईमानदारी से थी, और अब ईवीएम की सरकार हो गई। तो मालिक, ईवीएम के अंदर अगर पब्लिक अगर वोट डाल रही है कांग्रेस को, तो आपकी बीजेपी में कैसे जा रही है? क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि राजीव जी ने बोला है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो अगर बड़ा पेड़ गिरा है तो बीजेपी को लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि वो भी गुजरात में वही करे। हाँ, आपने कहा मनमोहन सिंह जी ने निजीकरण किया। मनमोहन सिंह जी ने जो निजीकरण किया उसे नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, लेकिन ये जो निजीकरण कर रहा है, ये निजीकरण सिर्फ अंबानी अडानी के लिए कर रहा है। इससे किसी को नौकरियां नहीं मिलेंगी। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। मोदी से क्या? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ पूरे देखिए, अगर ये आंदोलन जो आज किसान कर रहे हैं, अगर यही आंदोलन इस देश की जनता ने तब किया होता जब यही काम कांग्रेस कर रही थी, तो आज बीजेपी की इतनी हौसला नहीं बढ़ा होता। न फर्क इतना है कि बीजेपी की इकोनॉमी पॉलिसी और कांग्रेस की इकोनॉमी पॉलिसी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है।
और इसके शिकार होते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, किसान जातियाँ। एक बात ज़रूर हुई है कि पहले किसानों के नेता थे चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, वो सब खत्म हो गए इनके दौर में। आज एक शख्स ने कहा था कि देवीलाल कहते थे कि ये लोग झूठ बोलने वाले और कम तौलने वाले हैं बीजेपी के बारे में। खैर एक बात मैं बता दूं, 60 साल कांग्रेस ने इस देश में संविधान को अगर पूरी तरह से लागू कर दिया होता तो आज बीजेपी होती ही नहीं। कांग्रेस के उन्हीं सब बताए रास्तों पर जो छोटे छोटे छेद बनाए थे कांग्रेस ने, चाहे वो राम मंदिर का ताला हो, चाहे वो सिखों का कत्लेआम हो, चाहे सांप्रदायिक दंगा हो, चाहे इस देश में गाय के नाम पर राजनीति हुई, ये सब कुछ कांग्रेस के वही सारे छेद किए हुए हैं जिसको बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करें, असहमत है तो भी कमेंट करें। ये मेरी अपनी समझ है, आपकी क्या समझ है। एक बात तो है कि आज सड़कों पर कांग्रेस लड़ते हुए दिखना चाहती है, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस उन्हीं राज्यों में लड़ती है जहाँ जहाँ वो कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला हो, लेकिन जहाँ जहाँ कोई क्षेत्रीय रीजनल पार्टी है, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, वहाँ कांग्रेस जो है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हुए दिखती है। राजस्थान में तो बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन होके लोकल पार्षद में सरकारें भी चल रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? पत्रकारों से सबको प्रॉब्लम है, सरकार जेल में डाल देती है और बाकी लोगों से सवाल पूछे तो कोई भी अब सवाल सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि कोई नागरिक के तौर पे नहीं, किसी न किसी पार्टी के समर्थक के तौर पे बात कर रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।